तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंटरनल थ्रेडिंग G92 के साथ। तो इंटरनल थ्रेड स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं अपनी ड्राइंग को। ड्राइंग में हमें ये दिया गया है कि M15 का इनर इसका जो है वो थ्रेड है, ठीक है। मतलब जो इनर इसका बोर हुआ है, वो जो डाया है इनर इसका इनसाइड डायामीटर वो है आपका 15 मिलीमीटर का, और थ्रेड आपने उस पर कट करनी है M15 की मीट्रिक की थ्रेड है, और बाय 1.5 जो है वो इसकी पिच है। पिच हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि क्रस्ट टू क्रस्ट का डिस्टेंस जो है वो पिच कहलाता है। मतलब एक टीथ से दूसरे टीथ का जो डिस्टेंस है डेट इज कॉल्ड पिच। उसके बाद जो थ्रेड की जो लेंथ रिक्वायर्ड है वो हमें है 20 की एग्जांपल। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो इनर डाया है इसके इक्वल होता है, ये हमने मल्टीप्लाई बाय 0.1.5 जो इसकी पिच है उससे हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी पर साइड जो थ्रेड की हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमारे पास आ गई 0.92, और एज इट इज़ यहाँ पर भी 0.920। तो ये हमारी पर साइड हाइट, मतलब यहाँ से लेकर थ्रेड की कितनी हाइट है। उसके बाद हमने इसे जो हमारे पास पर साइड हाइट आई उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 से किया इज इक्वल ओवरऑल हमारे पास आ गई इसकी हाइट 1.8402। ठीक हो गया। अब ये हमारी है पिच 1.5 जो क्रस्ट टू क्रस्ट का डिस्टेंस है। उसके बाद ये पर साइड है हाइट, और ये हमारी दोनों साइड्स की हाइट, थ्रेड की हाइट के थ्रेड जो है वो कितनी हाइट पर जा रहा है या उसकी कितनी डेप्थ है, तो ये उसकी दोनों साइड की हाइट है। अब ये जो है M15 ये हमारा जो है मेजर डाया थ्रेड का। ओके, हमने क्या करना है कि मेजर डाया में से माइनस कर देनी है इसकी टोटल थ्रेड की जो हाइट है, उसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये इनर डाया जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो इसका आउटर डाया है ना थ्रेड का, ये आपका आता है 15 का, जो कि हमारे यहाँ पर रिक्वायर्ड भी है। उसके बाद जो इसका इनसाइड डायामीटर है, मतलब थ्रेड का ये वाला जो डायामीटर है, ये वाले की अगर हम बात करें वो आपका कैलकुलेट होके आता है 13.1598। तो जी अब हमारे पास ये चार चीज़ें आ गई हैं, देन हम टर्निंग सेंटर के ऊपर इंटरनल थ्रेड कट कर सकते हैं। पहले हमारे पास ऑडी डाया कितना है जी 15 मिलीमीटर। उसके बाद अगर हम पिच की बात करते हैं तो पिच भी है इसकी 1.5 मिलीमीटर, और जो थ्रेड की लेंथ है वो भी है 20 मिलीमीटर हमारे पास। लास्ट जो है इसका इनर डाया या इनसाइड डायामीटर जो हमने कैलकुलेट करके निकाला वो हमारे पास आता है 13.1598 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास अब चार चीज़ें आ गई हैं। अब हम थ्रेड कट कर सकते हैं इनसाइड भी। अब थ्रेड कट करने से पहले एक चीज़ आपने लाजमी देखना है कि कुछ टूल होते हैं एक्सटर्नल थ्रेड कट करने के लिए स्पेसिफिक, और कुछ टूल्स होते हैं इंटरनल थ्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो हमने अब अपना जो ATC है, जो आपका ऑटोमेटिक टूल चेंजर है या टूल मैगजीन है, उसमें हमने इंटरनल थ्रेड की जो बार है वो हमने क्लैंप करनी है। ऐसा नहीं होगा कि एक्सटर्नल थ्रेड के साथ हम जो ये कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका इनसाइड थ्रेड डल रहा है ना, तो ये एक बोर है। तो ये पहले आप बोर उसको करेंगे 15 मिलीमीटर का, उसके बाद आपने थ्रेड कट करनी है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्टिंग में हम प्रोग्राम का नेम लिखते हैं सब में पहले 4 डिजिट के बाद एग्जाम्पल, फिर G21 फॉर मेट्रिक सिस्टम भी लिखते हैं इसको। G99 फीट पर रेवोल्यूशन काम करना है। G97 क्योंकि कांस्टेंट सरफेस स्पीड आपकी ऑफ रहेगी, मतलब कांस्टेंट ही रहेगी, जो आप उसको देंगे वही रहेगी, उसमें वेरिएशन नहीं होगी। उसके बाद M03 आपका जो है वो स्पिंडल की जो रोटेशन है
ये डिपेंड करता है आपकी इंसर्ट के ऊपर। अगर 3 है तो उसको 3 दे दें डायरेक्शन में, अगर उसकी डायरेक्शन M04 की है तो उसको उसके अगेंस्ट दे दें। स्पीड जो है उसकी, क्योंकि हम थ्रेड कट कर रहे हैं तो उसको आप कोशिश करेंगे कम से कम रखें। उसके बाद यहाँ आप टूल नंबर एग्जाम्पल 1 है और ऑफसेट नंबर भी आपका 1 है। उसके बाद G00 या सॉरी यहाँ पर आप अगर आप चाहें तो कूलेंट भी ऑन कर सकते हैं M08 से या M8। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं G00 के साथ या G0 के साथ। अब हमने इसको कॉल करनी है। एग्जाम्पल यहाँ पर आपका जो है वो इंसर्ट है, इसको हमने कॉल करनी है इस पॉइंट के ऊपर कि वो बिल्कुल आपका जो होल है उसके या सेंटर में आ जाए या ऊपर की तरफ उसको हमने कॉल करनी है या नीचे की तरफ कॉल करनी है। अब मैं बताता हूँ कि एग्जाम्पल आपका जो इंसर्ट है 12 पॉइंट माइनस में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए अब तक जो मेरे कुछ लेक्चर मैंने पढ़ाए थे उसके अंदर हमेशा मैंने जो है वो जो इंटरनल थ्रेड था पॉजिटिव में ही उसको हमने अज्यूम किया। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि जो आपका लगी हुई है इंसर्ट की जो बोरिंग बार वो कुछ इस तरीके से होगी। जो आपका टूल होल्डर लगा हुआ है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो इस रेफरेंस से एक्स एक्सिस में 0 से नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव ही आएगा। अब मान लेते हैं कि जी हमारी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो डेफिनेटली जब इस रेफरेंस को आपके टूल ने क्रॉस किया तो जो वैल्यू थी वो नेगेटिव ही आएगी। अब देखें जो इनसाइड डायामीटर है ना मेरा, वो हमने 13 या 12 एग्जाम्पल आपने बोर उसको कर लिया, रेडी कर लिया 12 समथिंग का, या राउंड फिगर ले लेते हैं पूरे 12 का हमने उसको यहाँ पर रेडी कर लिया, क्योंकि हमने उसके अंदर जो है वो थ्रेड कट करनी है M15 की, मतलब जो इसकी डीप होगी वो 15 मिलीमीटर तक जाएगी। तो ये जो बोर आपने रेडी किया है ताकि आपकी जो बोरिंग बार है वो इसमें इंसर्ट हो जाए और जो है वो कटिंग करे, थ्रेडिंग करे। तो हमने वो 12 मिलीमीटर रखा अपना जो बोर का साइज है इस शाफ्ट में, तो इस वजह से मैंने इसको 12 मिलीमीटर दे दिया। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने माइनस में 12 इसको इसलिए दिया क्योंकि ये जो साइड है इसकी ये नीचे की तरफ है, आपका ये रेफरेंस है एक्स एक्सिस में भी और जी एक्सिस में भी। तो आपके टूल ने जब रेफरेंस को क्रॉस किया तो एक्स एक्सिस में वो वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे G92 और इधर आ जाएगा आपका X, इधर आ जाएगा आपका Z एंड इधर आ जाएगी आपकी फीड। अब फीड हमें पता है कि थ्रेडिंग में जितना उसका पिच होती है उतनी ही फीड होती है। तो अगर उसकी पिच है 1.5 तो यहाँ पर हम उसकी जो फीड है वो भी 1.5 लिखकर एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। एग्जाम्पल अगर हमें रिक्वायर्ड है उसकी पिच 2.0 तो हम यहाँ पर उसकी फीड भी 2 पॉइंट ही लिखेंगे। अगर उसकी पिच हमें रिक्वायर्ड है M15 की 0.75 तो हम जो है वो उसका जो फीड है वो भी हमने क्या करना है उतनी ही रखनी जितनी उसकी पिच होगी। एक्स की बात करते हैं तो एक्स में हम दे देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 13 माइनस में दीजिएगा, -13 पॉइंट कितना हमारा इनसाइड 13.1 है तो हम इसको 13.8 दे देते हैं। और z माइनस लेंथ कितनी है 20 है तो 20.0 हमने कर दी। हमने क्या किया कि 12 पे थे, हमने इसको पहला कट दे दिया 0.2 का, लेकिन माइनस में क्यों, क्या रीज़न है x माइनस में क्यों आपका आ रहा है? क्योंकि आप अपने सेंटर से नीचे की तरफ काम कर रहे हैं। अगर आपका इंसर्ट ऊपर की तरफ होता तो फिर हम यहाँ पर माइनस का साइन ना लगाते। अब हमने 15 की तरफ बढ़ना है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपने साइज को खोलते जाना है, ठीक है। चाहे वो साइज आप उसको इंसर्ट का आपका जो है वो हेड वो ऊपर की तरफ है, टिप उसकी यहाँ से खोलें क्योंकि डायगोनल है, वर्क पीस आपका घूम रहा है। चाहे उसका इंसर्ट नीचे है, नीचे की तरफ आप उसको अंडरकट देंगे, देन वो साइज जो है वो आपका अब बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट जो है अब हमने देखें 13 से बढ़ते जाना है, कहाँ तक जाना है 15 इसके आउटर डाया तक। कौन सा आउटर डाया? ये वाला OD डाया। ठीक हो गया कि उसकी हाइट कितनी थी। तो
13 पॉइंट एग्जाम्पल, बाकी हम छोटे कट कर लेते हैं 2, फिर उसके बाद x माइनस में लाजमी लिखिएगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आप अपने रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ काम कर रहे हैं। तो 13 x माइनस 13.4 एंड ऑफ ब्लॉक। नेक्स्ट लाइन में माइनस 13.6 बढ़ता जा रहा है, ये 13 माइनस 13.8 हो जाएगा। उसके बाद इसको 40 कर लें राउंड फिगर। उसके बाद माइनस 14 पॉइंट, इसको चलें 2 कर लेते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद x माइनस 14 पॉइंट, इसको हमने 6 कर लिया। फिर उसके बाद x माइनस 14.8 कर लिया एंड लास्ट में हमारा आ जाएगा x माइनस 15। चाहे इसको कट को आप रिपीट भी कर लें ताकि जो आपका थ्रेड है वो फाइन हो जाए। जो इसके अंदर बर आ गई है, रफनेस सी आ गई है थ्रेड के अंदर, तो आपका जो लास्ट कट होगा 15, जो इसका हमें रिक्वायर्ड है आउटर डाया, जहाँ तक हमने हमारी लिमिट है कट करना है, वहाँ पर आप अपना जो है थ्रेड को इंसर्ट को 2 या 3 बार भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद G00 के साथ, क्योंकि देखें हमारी जो लिमिट है वो कंप्लीट हो गई, जो इसका एक्सटर्नल डाया है वो हमने बना दिया। तो G00 के साथ या जस्ट 0 के साथ x दोबारा इसी सेफ पॉइंट पर आपने लाना है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि जब आपका थ्रेड कट हो गया तो आपने यहाँ पर G28 लगा दिया और टूल आपका रेफरेंस चला जाता है, तो वो डेफिनेटली हिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखें इंसर्ट आपका अभी माइनस जो है वो 20 में है और डेप्थ ऑफ कट भी उसने लिया हुआ है। हमने इसको क्या करना है, G00 के साथ इसी पॉइंट पे, सेफ पॉइंट पे ले आएंगे और नेक्स्ट ब्लॉक में कोशिश करें Z यही वाला ले आए, इसको बाहर लें अपने टूल को, इंसर्ट को। अब यहाँ पर आप कोड लगा सकते हैं G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद M5 फॉर स्पिंडल स्टॉप, M9 फॉर कूलेंट ऑफ, M30 फॉर एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये था हमारा इंटरनल थ्रेड।